Good evening, friends. I'm Grish Paliwal, and today we will discuss the questions related to teaching aptitude. यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इससे पहले हमने जीके पे आधारित कुछ वीडियोज बना रखी हैं और आगे भी ये दौर हमारा जारी रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ साझा करना ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, तो उसमें जो हमें क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे। अदा, प्रक्रिया और प्रदा ये मुख्यतः किसके भाग हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन में है, हमें दिया गया है अदा बोलते हैं फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश में बात करें तो इनपुट और इसके अलावा प्रोसेस, प्रक्रिया को बोला जाता है प्रोसेस। और अगर थर्ड की बात करें प्रदा, तो ये होता है आउटपुट। तो फ्रेंड्स, जो इनपुट होता है, कोई भी डेटा हम जब क्या करते हैं, टाइप करते हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे, इनपुट, डेटा एंटर करना। ठीक है। उसके बाद क्या होती है, उस पर प्रोसेस चलती है, उस पर प्रक्रिया होती है, और उसके बाद जो हमें रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है उसे आउटपुट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अदा, प्रक्रिया, प्रदा ये मुख्यतः किसके भाग हैं? तो किसके पार्ट हैं फ्रेंड्स? ये पार्ट हैं कंप्यूटर के पार्ट हैं फ्रेंड्स। जब हम कोई चीज़ टाइप करते हैं, यानी कि जो डेटा टाइप करते हैं वो इनपुट है, उसके बाद उस पर प्रोसेस होती है, आपको पता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू। उसके बाद जो आउटपुट के रूप में मिलता है उसी को प्रदा बोलते हैं। ठीक। तो फ्रेंड्स, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमें दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे, शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। ये डेफिनेशन किसकी है, ये कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा वह दर्पण है जिसके माध्यम से, कहने का मतलब है किसी देश का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। तो शिक्षा के माध्यम से हम किसी देश का वास्तविक चेहरा, यानी कि उसके भविष्य को जान सकते हैं, कहने का मतलब है। तो ये कथन किसका है यहाँ पे? तो कथन आपको हमें यहाँ पे जो दिए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, वियर्ड, KG सैगन, हंसा मेहता, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो बियर्ड है। बियर्ड की ये डेफिनेशन है, ये यानी कि बियर्ड का ये कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त हमारा एक और चैनल है, साई इंग्लिश क्लासेस बाय ग्रीश पालीवाल करके। उसमें हमने इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज अपलोड की हुई हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपको वहाँ पे मिलेंगी। बहुत ही आसानी से उसमें समझाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी रुचि है अंग्रेजी साहित्य में या अंग्रेजी व्याकरण सीखने में, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हमने LT लेक्चरर के सॉल्व पेपर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा राइटर वाइज भी वहाँ पे आपको राइटर्स के वर्क्स और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उनकी बायोग्राफी के बारे में भी बताया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना। अब NCERT की स्थापना के बारे में पूछ रहा है, कब हुई? तो फ्रेंड्स, NCERT की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। NCERT होता क्या है फ्रेंड्स? इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसके 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं। 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय कौन कौन से हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहला जो है फ्रेंड्स, अजमेर है। 4 क्षेत्रीय विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय महाविद्यालय, ये क्या है फ्रेंड्स? 4 क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं इसके महाविद्यालय। तो कौन कौन से हैं उसमें? पहला जो है अजमेर है, दूसरे नंबर पे मैसूर है फ्रेंड्स, तीसरा जो है इसका भुवनेश्वर है, और जो चौथा इसमें है
वो कहाँ है फ्रेंड्स? भोपाल। 4 इसके क्षेत्रीय महाविद्यालय हैं एनसीईआरटी के, तो इनके बारे में हमने जाना। और इसके अतिरिक्त जो इसकी स्थापना कब हुई थी, वो 1961 में हुई थी। सो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब से हुई? अब जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसकी शुरुआत कब से हुई पूछा है फ्रेंड्स। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत, जैसा कि हम लोगों को पता है, ये कब हुआ था? 1986 में, जो शिक्षा नीति आई थी उस टाइम का है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है, केंद्र सरकार ने जो था प्राथमिक विद्यालयों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का शुभारंभ किया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये एक स्कीम है फ्रेंड्स। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो केंद्र सरकार थी, उसने प्राथमिक विद्यालयों के लिए, तो पहला पॉइंट तो इसमें ये हो गया कि कौन से विद्यालयों के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए है, तो इसमें कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए इस ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत? एक तो है फ्रेंड्स, प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक। कितने टीचर होने चाहिए? टीचर्स होने चाहिए एटलीस्ट 2, कम से कम 2 शिक्षक हों, और जिसमें कम से कम एक स्त्री हो। कहने का मतलब है, 2 टीचर्स हैं उसमें एक लेडी टीचर हो, ठीक। 2 टीचर हों कम से कम, उसमें से एक जो महिला अध्यापिका हो वहाँ पे। दूसरा, इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट जो था इसमें, तो कमरे, 2 बड़े बड़े कमरों का भवन होना चाहिए, और कम से कम 2 बड़े बड़े कमरे होने चाहिए, 2 रूम, ठीक है। उसकी एक बिल्डिंग होनी चाहिए, और जिसमें क्या हो, आगे एक बरामदा हो, और इसके अतिरिक्त वहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेट क्या हूँ, टॉयलेट, सेपरेट टॉयलेट हूँ बॉयज़ और गर्ल्स के लिए। ये पॉइंट था इसमें। इसके अतिरिक्त तीसरा जो था, जो पढ़ाने की जो टीचिंग मटेरियल होती हैं, जो टीचिंग एड्स होती हैं, उसमें ब्लैक बोर्ड हो, और मानचित्र, चार्ट, खिलौने, ये इत्यादि ये उपकरण वहाँ पे उपलब्ध हों बच्चों को सिखाने के लिए। ब्लैक बोर्ड तो ज़रूरी है फ्रेंड्स, आपको पता है। इसके अलावा मानचित्र यानी कि मैप भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा चार्ट और खिलौने, जैसे कि आपने देखा भी है प्राइमरी स्कूल्स में, आपने देखा होगा आजकल लगभग ये सुविधाएं हैं वहाँ पे। तो ये था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये योजना चलाई गई थी, जिसमें 2 टीचर्स हमने बताया, 2 में से एक लेडी टीचर, महिला अध्यापिका, और इसके अलावा बिल्डिंग होनी चाहिए। बिल्डिंग में 2 बड़े बड़े कमरे होने चाहिए, जिसमें एक आगे बरामदा और टॉयलेट सेपरेट होने चाहिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, और ब्लैक बोर्ड, मैप, चार्ट इत्यादि ये खिलौने जो छोटे बच्चों की सीखने के लिए, सीखने में जो सहायक हैं, ये चीज़ें वहाँ पे होनी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शॉर्ट वीडियोज हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो हमारा जो उद्देश्य है, शॉर्ट वीडियोज के माध्यम से यहाँ पे कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें आपके सामने उपलब्ध कराना। इसमें पहला फ्रेंड्स 5th क्वेश्चन जो है यहाँ पे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से किसे जाना जाता है? कौन से आयोग को जाना जाता है फ्रेंड्स? आपने पढ़े होंगे ये आयोग, जिसमें ऑप्शन है राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, सैडलर आयोग और हंटर आयोग। राधा कृष्णन आयोग की बात करें तो 1948, मुदालियर आयोग फ्रेंड्स आपको पता है 1952, सैडलर और हंटर, या सैडलर जो है फ्रेंड्स 1917, हंटर है 1882। सैडलर कब है फ्रेंड्स? 1882 में। तो ये
जो है ये 4 आयोग हैं। अब इसमें से फ्रेंड्स ये पूछ रहा है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से किसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से राधाकृष्णन आयोग को जाना जाता है, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला आयोग है और जो कि विश्वविद्यालयी शिक्षा पे आधारित है, इसलिए इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। जिसके अंतर्गत बात करें तो मेन पॉइंट जो यहाँ पे है, इसने सुझाव दिया था ग्रामीण विश्वविद्यालयों का। ग्रामीण जो विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जो हैं, ग्रामीण महाविद्यालय बोल सकते हैं, तो उनका सुझाव इसी के तहत दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।